नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानू तेवतिया। चलिए फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं खबरें। लखनऊ में सीएम योगी ने 130 आबकारी निरीक्षकों को सौंपे नियुक्ति पत्र। यूपी सरकार से जुड़ने के लिए दी बधाई, कहा पूरी ईमानदारी से हुई परीक्षा। सीएम योगी ने कहा आरक्षण के नियमों का हुआ पालन, शासन के नियमों के साथ काम करें। सीएम योगी ने कहा भ्रष्टाचारियों पर हो रही कार्रवाई, आयोग के काम में किसी का दखल नहीं, यूपी देश का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य। सीएम योगी ने कहा हर विभाग में ईमानदारी से हो रही भर्ती, पहली ईमानदारी से नहीं होती थी परीक्षाएं, सरकार ने दी 4.5 लाख नौकरी। 30 जुलाई को यूपी दौरे पर आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूपी को एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज को की देंगे सौगात। सिद्धार्थनगर, देवरिया, फतेहपुर, गाजीपुर समेत 9 जिलों को मिलेगी सौगात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लालजी टंडन की प्रतिमा का किया अनावरण। लखनऊ में हुआ कार्यक्रम, सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। लालजी टंडन की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। राजनाथ ने कहा सीएम योगी के नेतृत्व में हो रहा उत्तर प्रदेश का विकास। लखनऊ में लालजी टंडन के प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में सीएम योगी ने लालजी टंडन को किया याद। सीएम ने कहा टंडन जी यादें हमेशा रहेंगी हमारे साथ। बलिया में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का विवादित बयान आया सामने। मंत्री ने शायर मुनव्वर राना का नाम लेकर धमकी वाले अंदाज में कहा कि भारत के खिलाफ खड़े होने वालों का होगा एनकाउंटर। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने गाजियाबाद को विजयनगर से जोड़ने के लिए बनाए जा रहे धोबी घाट आरओबी का किया निरीक्षण। वीके सिंह ने कहा 2022 में बीजेपी को 350 से ज्यादा सीटें मिली। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के चंडी होटल के पास रफ्तार बाइक सवार ब्रेकर पर बेकाबू होकर पलटा, पीछे से आ रहे ट्रक ने युवक को कुचला। कानपुर में ट्रक ने कार को मारी टक्कर, 2 बाइक सवारों को रौंदा, हादसे में 4 लोग घायल। शामली के कांधला थाने के मतलावली गांव में दंपति की नदी में डूबने से हुई मौत। चारा लेने जा रहे दंपति की बुग्गी पलटने से कृष्णा नदी में बही। सीतापुर के मानपुर इलाके में बारिश के चलते दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत। मलबे में दबने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। सीतापुर के लक्ष्मणपुर में दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत। मामले में सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख, अधिकारियों को पीड़ितों की मदद का दिया निर्देश। इटावा की फ्रेंड्स कॉलोनी के कुनेरा में भारी बारिश से धराशायी हुए मकान के मलबे में दबकर 2 लोग हुए घायल। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बरेली में शीशगढ़ थाना इलाके के पंडरी गांव में बारिश के चलते दीवार गिरने से टूटा लेंटर, मकान मौजूद महिला मलबे में दबने से हुई घायल, इलाज के लिए कराया गया भर्ती। गौतम बुद्ध नगर के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर कंटेनर में ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर, हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत, कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। गाजियाबाद वसुंधरा इलाके में कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में लगी भीषण आग, दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मथुरा में पेंट की एक दुकान में लगी भीषण आग से घर में रखे गैस सिलेंडर में हुआ था ब्लास्ट। देश में कोरोना संक्रमण से मौत के चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने। 24 घंटे में 3,998 मौत, एक दिन में 42,000 नए मामले। कोरोना को लेकर ना बरते लापरवाही, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 40 करोड़ लोगों को कोरोना का खतरा, सीरो सर्वे के आधार पर आकलन, बिना जरूरी यात्रा से बचने की नसीहत। ललितपुर में एसपी लोहिया वाहिनी और यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने किया जल सत्याग्रह, आजम खान की रिहाई की कर रहे हैं मांग। फतेहपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में गांजा पीते दिखा होमगार्ड, गांजा पीते वीडियो हो रहा वायरल, डीएम कार्यालय में हो रही थी जन सुनवाई। आजमगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी, छापेमारी कर अवैध रूप से चलाए जा रहे शस्त्र फैक्ट्री का किया खुलासा, एक तस्कर को किया गया गिरफ्तार। शाहजहांपुर पुलिस ने 2 सट्टा कारोबारियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने घर में चल रहे सट्टा कारोबारियों के पास से करीब 76,000 रुपए, सट्टे की पर्चियां, मोबाइल और रजिस्टर किए बरामद। बिजनौर में नहर के पास पेड़ से लटका मिला अजगर, ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। बिजनौर थाना कोतवाली का मामला। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में दिन दहाड़े युवक की पिटाई का वीडियो हो रहा वायरल, कुछ लोगों ने युवक की लाठी डंडे और लोहे की रॉड से जमकर पिटाई की। जौनपुर में जलालपुर थाना के बढ़ेरी में युवक पर महिलाओं ने लगाया अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने का आरोप, आरोपी की जमकर पिटाई करने के बाद लोगों ने किया पुलिस के हवाले। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने वाहन चोर गैंग के 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों के कब्जे से 16 बाइक और 3 कार बरामद। कानपुर देहात के 2 परिवारों में विवाद, माल बिक्री रेट को लेकर 2 पक्षों में पहले हुई कहासुनी, फिर लाठी डंडों से जमकर हुई मारपीट। फर्रुखाबाद में आपसी विवाद में मारपीट का वीडियो वायरल, बस परिचालक को दबंगों ने जमकर पीटा, टिकट को लेकर हुआ था विवाद। मथुरा के थाना कोतवाली इलाके के कटौती कुआ इलाके में उसमें अफरा तफरी मच गई जब एक ही समुदाय के 2 पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई।
कानपुर में महिला सिपाही ने महिला थाना प्रभारी निरीक्षक पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। जहरीला पदार्थ खाकर दी जान देने की कोशिश, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। अवैध धर्मांतरण मामले में एटीएस को 3 आरोपियों की मिली 7 दिन के रिमांड पर लेने के बाद एटीएस तीनों से पूछताछ कर नेटवर्क के बारे में जुटाएगी अहम जानकारियां। गाजियाबाद में मुठभेड़ के दौरान एक बाइक सवार बदमाश गिरफ्तार, दूसरा आरोपी फरार। चेकिंग के दौरान फायरिंग कर भाग रहा था आरोपी। हापुड़ के बाबूगढ़ इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के दौरान पुलिस का एक सिपाही भी घायल। वाराणसी से सिगरा इलाके में देवर ने क्लिनिक में घुसकर की महिला डॉक्टर की हत्या। हथौड़ी से सिर पर वार कर देवर ने की महिला डॉक्टर की हत्या। चंदौली के जिला अस्पताल के पास रंगे हाथ साइकिल चुराते पकड़े गए चोर की लोगों ने जमकर की पिटाई के बाद लोगों ने चोर को किया पुलिस के हवाले। फर्रुखाबाद के कायमगंज कस्बे में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। फर्रुखाबाद के कोतवाली कायमगंज इलाके में संदिग्ध हालत में गोली लगने से युवक की मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर में बीजेवाईएम नेता पर नाली विवाद में बुजुर्ग से मारपीट और दौरान फायरिंग करने का भी आरोप। मारपीट में 2 महिलाओं समेत 4 लोग घायल। कानपुर में गोविंद नगर के चावला चौराहे पर जिम संचालक ने साथियों के साथ मिलकर मामूली विवाद के बाद दुकानदारों से की मारपीट। दबंगई का वीडियो हो रहा वायरल। इटावा में कोतवाली इलाके के रामलीला रोड पर दबंगों ने दुकान में घुसकर दुकानदारों को लात घूंसों से जमकर पीटा। दुकानदार की पिटाई का वीडियो वायरल। कानपुर के घाटमपुर इलाके में बुजुर्ग का शव मिलने से मची सनसनी। पुलिस सूचना पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। देश भर में आज मनाई जा रही बकरीद नई गाइडलाइंस के साथ मस्जिदों में एक साथ 50 लोगों को ही मिल रही एंट्री। नमाज के बाद लोगों से गले न मिलने की अपील। ईद के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को दी मुबारकबाद। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर लिखा, ईद उल जुहा प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना के प्रति आदर व्यक्त करने और समावेशी समाज में एकता और भाईचारे के लिए मिलकर कार्य करने का त्योहार। पीएम नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। पीएम ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ईद उल अजहा मनाने की अपील की। लखनऊ में सीएम योगी ने ईद उल अजहा पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर पर ही नमाज पढ़ने और ईद उल अजहा मनाने की अपील की। ईद उल अजहा पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दी देशवासियों को बधाई। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, आप सभी को ईद उल अजहा मुबारक हो। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी प्रदेशवासियों को ईद की बधाई दी है। ट्वीट में लिखा है, सभी अपने परिवार और पड़ोसी की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि कोरोना के नियमों का सही से पालन करते हुए बिना भीड़भाड़ के ईद मनाएं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईद उल अजहा पर लोगों को दी मुबारकबाद। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा, समस्त देशवासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ के अधिकारियों ने ईद पर पाकिस्तानी सेना को दी बधाई। पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को मिठाई देकर दी बधाई। पाकिस्तान के अधिकारियों ने भी बीएसएफ के अधिकारियों को दी फल और मिठाई। अयोध्या में बकरीद को लेकर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने लोगों से अपील की है कि लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन करें और प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न दें। गोरखपुर में ईद उल अजहा का मनाया जा रहा त्योहार। मस्जिदों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत 50 लोगों ने अता की नमाज। रामपुर में मस्जिदों में पढ़ी जा रही ईद उल अजहा की नमाज। शहर की जामा मस्जिद में 40 लोगों ने अदा की ईद की नमाज। बकरीद के मौके पर कानपुर देहात में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कोविड-19 का पालन करते हुए मस्जिद में 5 लोगों ने अदा की नमाज। देश के लिए चैनो अमन की दुआ मांगी। बदायूं में बकरीद को लेकर प्रशासन दिख रहा पूरी तरह सतर्क। पुलिस प्रशासन ने सभी लोगों से घर पर रहकर ईद मनाने की अपील की। फिरोजाबाद में कड़ी सुरक्षा और कोविड प्रोटोकॉल के साथ लोगों ने मस्जिदों में पढ़ी ईद उल अजहा की नमाज। शाहजहांपुर में ईद उल अजहा का त्योहार बड़े ही अकीकत के साथ मनाया गया। कोरोना महामारी के चलते यहां ईदगाह पर ईद की नमाज में 50 लोगों को नमाज अदा की। औरैया में बकरीद पर मुस्लिम समाज के लोगों ने मस्जिदों में अदा की ईद उल अजहा की नमाज। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने किया निरीक्षण। बुलंदशहर में ईद उल अजहा के मौके पर लोगों ने मस्जिदों में पढ़ी नमाज। हालांकि सुबह हुई बारिश के चलते लोगों ने घरों में ही अदा की नमाज। आजमगढ़ में कोविड प्रोटोकॉल के तहत अदा की गई ईद उल अजहा की नमाज। मस्जिदों में 50 लोगों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ईद मनाई। दिल्ली के जामा मस्जिद में भी कोरोना नियमों के साथ अदा की गई नमाज। कुछ ही लोगों को मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। अमृतसर में मस्जिद में नमाज के दौरान उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। नमाज अदा करने को लेकर उमड़ी भीड़। लखनऊ के इटोजा का गालीबाज एसएचओ जितेंद्र सिंह किया गया सस्पेंड। फरियादी को गाली देते हुए एसएचओ जितेंद्र का वीडियो वायरल हुआ था। सुल्तानपुर के रेलवे स्टेशन के बाहर संदिग्ध बैग मिलने से मचा हड़कंप। बम निरोधक दस्ते को बैग से मिला तार और बैटरी।
मथुरा में थाना कोतवाली पुलिस ने गाड़ी चोर गैंग के 4 सदस्यों को पकड़ा। चोरों के पास से चोरी की 5 बाइकें बरामद। देवरिया के बरहज इलाके में तिवारीपुर गांव में पारिवारिक कलह में आत्महत्या की कोशिश कर महिला को पुलिस ने बचाया। महिला के जहरीला पदार्थ खाने की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। मेरठ के सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र में एसपी कार्यकर्ता सम्मेलन में हुआ बार बालाओं का डांस। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर समेत कई एसपी नेता हुए शामिल। फिरोजाबाद में स्मृति ईरानी पर अभद्र टिप्पणी के आरोपी प्रोफेसर को कोर्ट ने भेजा। एसआरके कॉलेज के प्रोफेसर शहरयार अली के खिलाफ रामगढ़ थाने में दर्ज है एफआईआर। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाल इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से पति पत्नी समेत 2 मासूम घायल। घायलों को इलाज के लिए कराया गया भर्ती। रायबरेली में लगातार हो रही बारिश से लोगों को हो रही परेशानी। कई जगह भरा पानी। करोड़ों की लागत से बनी सीवर लाइन में ब्लॉक। हरिद्वार में बीजेपी जिला कार्य समिति की हो रही बैठक में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर हो रही चर्चा। कांवड़ यात्रियों के लिए 24 जुलाई से सील रहेगी हर की पैड़ी। बॉर्डर पर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही मिलेगी एंट्री। हरिद्वार के कांग्रेस नेता अमरीश कुमार का निधन। उत्तराखंड बनने से पहले रहे थे समाजवादी पार्टी से विधायक। हरिद्वार से रहे थे कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी। देवस्थानम बोर्ड पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फिर साधा विरोधियों पर निशाना। कहा चंद लोग कर रहे हैं विरोध। कांग्रेस ने कहा 2022 में सरकार आई तो वो खत्म होगा बोर्ड। अल्मोड़ा में सफाई कर्मी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से कर रहे हैं कार्य बहिष्कार। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौपाल ने कहा कर्मचारी नेताओं से हो रही है बात। रुड़की की इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों का 140 करोड़ का बकाया मामले में विधायक देशराज कड़वाल ने जताई नाराजगी। विधायक ने कहा किसानों का बकाया नहीं मिला तो मिल पर दर्ज होगी एफआईआर। सलमान खान की टाइगर 3 में शाहरुख की एंट्री जल्द शुरू होगी। फिल्म की शूटिंग इमरान हाशमी निभाएंगे विलेन का किरदार। सलमान खान ने जोर शोर से शुरू की टाइगर 3 की ट्रेनिंग। जिम में पसीना बहाते हुए शेयर किया वीडियो। ऋचा चड्ढा ने सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला पर किया डांस। पब्लिक डिमांड पर दोबारा शेयर किया वीडियो। राहुल के घर में दिशा का खास अंदाज में हुआ स्वागत। गृह प्रवेश का वीडियो हो रहा वायरल। 16 जुलाई को हुई थी दोनों की शादी। अनिल कपूर ने ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय एथलीट का बढ़ाया हौसला। रनिंग करते हुए शेयर किया वीडियो। भुज के गाने में नोरा फतेही का दिखा देसी अंदाज। सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्टर। हिना खान के पिता के निधन के 3 महीने पूरे। एक्ट्रेस ने थ्रोबैक तस्वीरें शेयर कर पिता को ऐसे किया याद। मनोज वाजपेयी की फिल्म डायल 100 का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज। पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे एक्टर। सोनू सूद ने अपनी मां को जन्मदिन के पर याद कर लिखा इमोशनल नोट। पोस्ट पढ़कर भावुक हुए फैंस। एक्टर आशीष शर्मा ने इंडस्ट्री को कहा अलविदा। कहा अब गांव में कर रहे हैं खेती। भारत की जीत के बाद राहुल द्रविड़ का बयान हार से भी फर्क नहीं पड़ता। लड़ाई ज्यादा महत्वपूर्ण। जीत के बाद खिलाड़ियों ने शेयर किया अपना शानदार एक्सपीरियंस। बीसीसीआई ने शेयर किया वीडियो। टीम इंडिया की बड़ी मुश्किलें। विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे हुए चोटिल। बीसीसीआई की ओर से जारी किया गया मेडिकल अपडेट। जीत के जश्न में डूबी टीम इंडिया। होटल में चला सुर संग्राम। गाना गाते वीडियो हो रहे वायरल। टोक्यो ओलंपिक में जापान की जीत से हुआ ओलंपिक का आगाज। ऑस्ट्रेलिया को हराया। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। तीर्थ पुरोहित के विरोध के बीच देवस्थानम बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मामले में हाई पावर कमेटी बनाने का ऐलान किया है। सीएम ने बताया है कि कमेटी की सिफारिशों पर आगे का फैसला लिया जाएगा। धामी ने कहा है कि सरकार सही परिवर्तन के पक्ष में है और सरकार पंडा पुरोहितों के हक हकूक के साथ है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बीच आज ये बड़ी खबर आई है देवस्थानम बोर्ड से जुड़ी हुई कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में अब हाई पावर कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है। ये हाई पावर कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी सीएम पुष्कर सिंह धामी को। उनकी जो सिफारिशें होंगी उसी के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा। धामी ने यह भी कहा है कि सरकार सही परिवर्तन के पक्ष में है और सरकार पंडा पुरोहितों के हक हकूक के साथ है। सभी से हमने विचार विमर्श किया है कि उपरांत हमारी सरकार सकारात्मक परिवर्तन संशोधन के पक्ष में है। संशोधन के पक्ष में है। अतः इस अधिनियम से हुई व्यवस्था परिवर्तन से हितधारकों पर हुए परिणामों का आकलन करने और व्यवस्था विचलन के विधिक परिणामों के आकलन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। हाई पावर कमेटी का गठन किया जा रहा है और समिति की संस्तुति के आधार पर चारधाम देवस्थानम बोर्ड की व्यवस्था के संदर्भ में अग्रिम निर्णय।
और मेरे सहयोगी दीपांकर जुड़ गए हैं। दीपांकर, दो सवाल। पहला ये कि हाई पावर कमेटी जो है इसके बारे में डिटेल से बताइए दर्शकों को, और दूसरा कितनी राहत की खबर है ये तीर्थ पुरोहितों के लिए? हाई पावर कमेटी का जो गठन की बात मुख्यमंत्री ने अभी कही है, वो भी इसके गठन की सिर्फ मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। इस कमेटी में कौन कौन मेंबर्स होंगे, इसमें शासन के कौन से अधिकारी होंगे, तीर्थ पुरोहितों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इसका भी फैसला होना बाकी है। कमेटी में किस किस को जगह मिलेगी। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि 2019 नवंबर 27 तारीख को जब कैबिनेट में फैसला आया था, उसके बाद विधानसभा में इसे 5 नवंबर को पास करवाया गया, फिर 15 जून को ये एक्ट बना, और इस एक्ट को बने लगभग यहाँ पर अब 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ऐसे में अभी तक तीरथ सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पुनर्विचार की बात की, लेकिन कोई कमेंट नहीं किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार इस बात को सही बताते रहे कि जो उनका फैसला है वो सही फैसला है, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पुरोहितों की बातें नहीं सुनी। पुष्कर धामी ने पहली बार है जब उन्होंने उनकी बातों को कंसीडर किया है, उन्होंने ये बात मानी है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी हैं जिसको हो सकता है जिसको लेकर नाराजगी हो, तो अब हाई पावर कमेटी में इस पर चर्चा होगी, और हाई पावर कमेटी का जो फैसला होगा उस पर देवस्थानम बोर्ड का भविष्य तय होगा। कुछ ही देर में हमारा प्रतिक्रियाएं आएंगी अब तीर्थ पुरोहितों की कि वो पुष्कर धामी के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं। जी बिल्कुल, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जा लौट रहे हैं।